प्लस बी होता है, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2l प्लस बी, जो इतना लिखा हुआ है वो कितना है, बेस पेरीमीटर है। कितना है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट होता है। तो हमें ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर पहला है, तो यहाँ पे 5 मीटर दिया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ये पहले कोने पे नहीं जाएगा, ये आखिरी कोने पे जाएगा। जो ये लेंथ होगी ये होती है वो रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देख लीजिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल रूम ऑफ डायमेंशन 6 मीटर 8 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर दिया। तब ये स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 दीवार है, एक का एरिया स्क्वायर तो 4a स्क्वायर पहले का एरिया आ जाएगा, मतलब इस चारों दीवारों का एरिया 4a स्क्वायर आएगा। द वॉल्यूम टोटल सर्फेस एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम आज इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे सरफेस एरिया बनता है और कैसे उसका सरफेस एरिया निकाला जाता है। उससे हमारे चाहे जो क्वेश्चन होंगे उसे आसानी से निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू, मतलब उसमें एरिया जो है आराम से निकाल सकते हैं अगर हम ये फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। तो अगर हमें किसी छत में, दीवार में अगर छत के नीचे पेंटिंग नहीं करनी है तो उसका जो कॉस्ट आएगा वो सब निकालने में मदद मिलेगी। और जो नीचे अगर हमें फर्श पे, फ्लोर पे पेंटिंग नहीं करनी है या पुताई नहीं करनी है तो उसका एरिया कैसे निकलेगा और क्या आएगा वो सब बताएंगे इस वीडियो में पूरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया पहले हम शुरू करते हैं। सरफेस एरिया क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं। लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है चारों दीवारों का एरिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे चारों दीवारों का एरिया, एक दीवार, दो दीवार, ये सरफेस, एक ये सरफेस हो जाएगा और एक ये सरफेस, दो सरफेस, और ये इधर फ्रंट वाला और इधर वाला, ऐसे ऐसे जो सरफेस है, फ्रंट वाला, इधर वाला, ये 4 सरफेस होते हैं। चारों सरफेस का अगर चारों दीवारों का एरिया आएगा उसे ही कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और इसमें अगर हम इसका निकालें, ये कितना हो जाता है, ये बी हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाता है, ये वाला कितना साइड है, ये बी है, और यहाँ पे ये वाला क्या हो जाता है, ये एच हो जाता है। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ये पूरा क्या है, एक रेक्टेंगुलर फिगर है, और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, एल इंटू बी। एल यहाँ पे एच हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, बी रहेगा, तो एल एच इंटू बी आएगा। और सेम दीवार का उधर तरफ भी ये कितना है, बी इंटू एच है, तो 2 इंटू बी इंटू एच आएगा। तो यहाँ पर बी इंटू एच 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम एल इंटू एच भी 2 बार आएगा, क्योंकि ये जो फ्रंट वाला सरफेस है उसका कितना आएगा, एल इंटू एच आएगा, क्योंकि एल इंटू एच इसका एरिया कितना आएगा, ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का एल इंटू एच इसका आएगा, और सेम टू सेम इसकी अपोजिट भी आएगा। अपोजिट कितना आएगा, वो भी एल इंटू एच आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल इंटू एच, वो भी 2 बार। ठीक है, वो भी 2 बार कर लेंगे, तो इसका एरिया जो लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा चारों दीवारों का, वो बन जाएगा 2। हमने एच बाहर ले लिया क्योंकि दोनों में एच है, क्योंकि दोनों दीवारों का ही निकालना है तो दोनों में एच रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच हमने कॉमन ले लिया, 2 लिखा हुआ है, एल प्लस बी जो है यहाँ बचेगा और एच बाहर निकल गया, और 2l प्लस बी जो होगा वो बेस का पेरीमीटर होगा इसके। l यहाँ पे b इतना है, अगर l और b का कोई रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका पेरीमीटर कितना होता है, 2l प्लस बी होता है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2l प्लस बी, जो इतना लिखा हुआ है वो कितना है, बेस पेरीमीटर है। कितना है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट होता है। और जो भी फोल्डिंग फिगर होते हैं जिसमें इस कोने को इस कोने पे दबा दे, एकदम इसका कॉर्नर इसके कॉर्नर से जाके मिल जाए, इसका कॉर्नर इसके कॉर्नर से जाके मिल जाए, ऐसे फिगर में बेस पेरीमीटर इनटू हाइट उसी का एरिया होता है। ठीक है, उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। सभी में बेस पेरीमीटर इनटू हाइट जो होगा वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर वो चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे क्यूब हो, और वो चाहे सिलेंडर हो, इन तीनों से फोल्डिंग फिगर होते हैं, क्योंकि सिलेंडर भी ऐसे फोल्डिंग फिगर होता है, उसका कोना कोना से मिला देंगे, अगर उसे दबा दे तो उसकी ये दीवारों के चारों तरफ मिल जाएगा। तो इस तरह के फिगर का लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा, उसका बेस पेरीमीटर इनटू हाइट आएगा। बेस पेरीमीटर अगर सर्किल होगा बेस पे तो सर्किल का 2πr इंटू एच हो जाएगा, तो 2πr एच हो जाएगा। तो इसमें बेस क्या है, 2l प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस जो है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो बेस पेरीमीटर हो जाएगा इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी फिगर का लेटरल सरफेस एरिया इसी तरीके से निकालेंगे, सेम टू सेम। लेटरल सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये बार बार पूछा जाता है कि चारों दीवारों का कॉस्ट बताइए, पेंटिंग का कॉस्ट बताइए। अगर हम 4 दीवार लोहे की बनवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बताना है, तो ये फार्मूला समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि समझना इसलिए जरूरी है, अगर इसको समझ लेंगे तो हम बाकी क्वेश्चन जो उसके रिलेटेड आएंगे, जैसे हमें कॉस्ट निकालना हुआ किसी भी पेंटिंग का कॉस्ट, किसी अगर हमें दिया हुआ है कि जैसे कि लोहे का बना हुआ है उसका पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दिया हुआ उसका निकालना हुआ, या हमें कवर लगाना हुआ किसी रेक्टेंगुलर फिगर पे, वो जो कॉस्ट है सारा कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें पहला जो लेटरल सरफेस एरिया है वो बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, हमें लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2l बी, bh और hl। एल बी कितना होगा,
L इंटू बी हो जाएगा, इसी तरह से ऊपर भी आएगा L इंटू बी आएगा, इसका भी एरिया। तो हमने क्यूबॉइड का ही बनाया, क्यूबॉइड का ही सब कुछ बता रहे हैं। L इंटू बी नीचे होगा तो उसे उतना ही ऊपर आ जाएगा, तो 2L इंटू बी हो जाएगा। और B इंटू एच इधर का होगा तो उधर उस दीवार का भी उधर होगा, तो 2B इंटू एच भी हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया। और H इंटू एल, जो H इंटू एल ये सामने फ्रंट का जो वो है सरफेस है उसका कितना होगा, H इंटू एल होगा, वो पीछे का भी होगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो आता है 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाता है। आप इसे ध्यान से पॉज करके एक एक पॉइंट समझिएगा आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला सीखा है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हम ये क्वेश्चन करते हैं उसी से रिलेटेड, वो ये है क्यूबॉइड। ठीक है, हमें देखिए क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वॉल ऑफ डायमेंशन 6 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। यहाँ पे डायमेंशन का मतलब हमें L इक्वल्स टू दिया है 6 मीटर और B इक्वल्स टू कितना दिया है 3 मीटर। यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे 3 मीटर दिया हुआ है। और H इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 5 मीटर, कितना दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर पहला है, तो यहाँ पे 5 मीटर दिया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पे हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे देखिए क्या होगा। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें चारों दीवारों को, क्योंकि हमें चारों दीवारों को पेंट करना है, तो यहाँ लिख लेंगे लेटरल सरफेस एरिया LSA इंटू क्या हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट जितना लगता है उतना निकाल लें, और टोटल जो हमें एरिया मिल रहा है चारों दीवारों का वो लिख लें। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट आ जाएगी ओवरऑल। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 2 हमने बताया था, 2L प्लस B इंटू एच होगा, इंटू हमें पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना दिया है 50 रुपीज़ दिया है। ठीक है, 50 लिख लेंगे। 2 इंटू L कितना दिया हुआ है, L हमें दिया हुआ है 6 प्लस कितना B कितना दिया हुआ है 3 और इंटू H कितना दिया हुआ है, H दिया है 5 इंटू कितना हो जाएगा 50, 52 जा कितना हो जाएगा 100, 105 जा कितना हो जाएगा 500, यहाँ हो जाएगा 500। हम बाहर का सारा मल्टीप्लाई कर लिए। 6 3 जा कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 जोड़ लेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 9 जा कितना हो जाएगा 45 लिख लेंगे, और जो 2 0 बचा है उसे वैसे ही कर लेंगे। तो ये कितने रुपीज़ आएंगे, यही आपको आंसर आएगा 4500 रुपये आएंगे, 4500 रुपीज़ आएंगे। इसकी कॉस्ट आएगी पेंटिंग की। अगर हमें एक दीवार करवाना है जिसमें 6 मीटर, एक रूम का पेंटिंग करवाना है चारों दीवारों का, जिसमें 6 मीटर लेंथ दिया हुआ है, 3 मीटर ब्रेथ दिया हुआ है और 5 मीटर हाइट दी हुई है, तो ऐसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा फार्मूला वॉल्यूम का बता देते हैं। क्यूबॉइड के कुछ और मेन पॉइंट्स। ठीक है, क्यूबॉइड में और मेन पॉइंट्स क्या बचा हुआ है, हमें बचा हुआ है डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं, वो होती है मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट पुट इन द रूम। ऐसा इस रूम में जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड, इस कोने से इस कोने की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसी को इसका डायगोनल भी कहते हैं। और ये डायगोनल जो होगा ये अंदर से जाएगा, स्पेस से जाएगा, उसके बीच से नहीं जाएगा, मतलब उसके यहाँ से साइड से नहीं आता, ये स्पेस से जाता है, बीच से, एक कोने से, किसी रूम का एक कोना से उसको ये किनारे तक मिलाता है। जो ये पूरी रॉड है ऐसे जाएगी, ये पूरा है, ये पहले कोने पे नहीं जाएगा, ये आखिरी कोने पे जाएगा। जो ये लेंथ होगी ये होती है वो रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यही मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट पुट इन द रूम। इतनी लंबाई का रूम में जो है इतनी लंबाई का मैक्सिमम लेंथ का रॉड हम रख सकते हैं, क्योंकि वही डायगोनल होगा। ठीक है, वही डायगोनल होगा। अब देखिए इसको बताते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू B इंटू H होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, बेस एरिया L इंटू B जो है, ऐसा ये भी फोल्डिंग फिगर है। हमने बताया फोल्डिंग फिगर में क्या होता है, जो ये कोना जिसका इस कोने से सारे कोने से मिल जाता है उसे कहते हैं फोल्डिंग फिगर। हमने बताया फोल्डिंग फिगर कौन कौन है, एक है क्यूबॉइड, दूसरा है क्यूब, तीसरा है सिलेंडर। ठीक है, तीसरा सिलेंडर है। तो ये तीनों फिगर में ऐसा ही होगा, बेस एरिया इंटू हाइट उसका वॉल्यूम आएगा, और उसमें जो है उसका सरफेस, जो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आएगा, बेस पेरीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट आएगा। तीनों फिगर में यही होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें वॉल्यूम निकालना है, L इंटू बी इंटू एच आएगा। L इंटू बी होता क्या है, बेस एरिया होता है, क्योंकि बेस पे क्या है, बेस पे है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, L इंटू बी होता है, इंटू हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। अगर हमें बेस एरिया दिया है और हाइट दिया और वॉल्यूम दिया है, बेस एरिया दिया है और वॉल्यूम दिया है, हाइट नहीं दिया है, तो हम इस फार्मूले का यूज करके, बेस एरिया इंटू हाइट वाले फार्मूले का यूज करके उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन बता देते हैं, और डायगोनल से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देते हैं। उसके आगे हम देखते हैं क्यों। ठीक है स्टूडेंट्स, के आगे हम देख लेते हैं वॉल्यूम
और डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें हमें क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल रूम ऑफ डायमेंशन 6 मीटर, 8 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ ही बतानी है इसमें। तो इसमें हमें दिया हुआ है एल की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू कितनी दी है 8 मीटर, ठीक है, यहाँ पे बी कितना दिया है 8 मीटर दिया हुआ है, और एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल कितना दिया हुआ है 6 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा 5, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, पहले ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो जीरो देता है, और 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 240 है ना, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 इंटू 8 करेंगे ना तो 240 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम बड़ी आसानी से आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा वो, ठीक है। ये हो जाएगा 240, ठीक है, और 3 8 24 240 हो जाएगा। ऐसे हमें डायगोनल की लेंथ डी निकाल लिए तो कर लेंगे अब यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका रूट निकालेंगे। एल कितना है, एल है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना आएगा कुल मिला के, ये आएगा 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64 होता है, 5 25। इन सब को अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं इन तीनों को, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ है 36 प्लस 64 प्लस 25 है ना, 5 और 9 6 15 हो जाएगा, 5 4 9 9 6 15 हो जाएगा, 15 में 1 बचेगा, 3 1 4 6 4 10 2 12 हो जाएगा, 125 आएगा। कितना आएगा रूट में कितना आ जाएगा वो 125, ठीक है, रूट में 125। फिर से काउंट कर लेते हैं 36 64 और 25, 6 4 10 5 15, 1 बचेगा, और यहाँ 1 3 1 4 6 4 10 2 12 125 आएगा। तो ये जो 125 का रूट होता है डायगोनल का, 125 3 बार 5 इंटू 5 इंटू 5, तो जो 5 रूट 5 इसका आंसर आएगा, 5 रूट 5 ये इतना मीटर आएगा, ठीक है, इतना मीटर लेंथ आएगा, क्योंकि हमें इस यूनिट नहीं लिखना है, हमें इतना मीटर लेंथ आएगा इसके डायगोनल का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम डायगोनल भी आराम से निकाल सकते हैं अगर हमें फार्मूला पता है, इसका ट्रिक पता है, और ये सारा एल बी एच हमें बेस, अगर हमें वॉल्यूम पता है तो आसानी से निकाल सकते हैं, फार्मूला पता है, हमें एल बी एच हमेशा दिया रहता है, हमें ये सब निकालना होता है, ठीक है। इसके बाद हम बता देते हैं फिगर क्यूब में क्या होता है, उसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, और उसका वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। उसके बाद हम उसका क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके आगे हम देख लेते हैं, इसके आगे देख लेते हैं क्यूब क्या होता है, वो भी एक क्यूबॉइड होता है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड बट ऑल क्यूबॉइड आर नॉट क्यूब्स, ठीक है। जैसे ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, ठीक है, नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो क्यूब होता है उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यूब दिया हुआ है, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, इसमें 2 सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होगा। यहाँ पर 4 दीवारें हैं, अगर चारों दीवारों का एरिया निकालेंगे, इसका और इसका, और नीचे अगर ये आगे जो पीछे है उसका पीछे ऐसे बना देते हैं हम, पीछे ये वाले का एरिया और इस वाले का एरिया जो फ्रंट पे होगा उसका, ठीक है। इन चारों का एरिया कितना आएगा, क्योंकि सारे स्क्वायर हैं, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना आएगा ए स्क्वायर, और इस पीछे वाले स्क्वायर का भी, उसका भी ए स्क्वायर, और ये जो इधर दीवार पे वो भी स्क्वायर है, तो उसका एरिया कितना आएगा ए इंटू ए स्क्वायर उसका भी, और इसका भी ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 दीवार है, एक का एरिया ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर पहले का एरिया आ जाएगा, मतलब इस चारों दीवारों का एरिया 4a स्क्वायर आएगा, क्योंकि चारों का एक का एरिया ए स्क्वायर, तो चारों का एरिया 4a स्क्वायर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, देखिए TSA कितना होगा, 6 दीवार हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सरफेस वो भी मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 इधर 2 फ्रंट वाले और 2 ऊपर नीचे सीलिंग और फ्लोर, ठीक है। तो इस तरह से 6 सरफेस हो जाएंगे, और उसका प्रत्येक का एरिया कितना है, ईच का एरिया हमें इक्वल दिया है, ए स्क्वायर है, तो वो क्या है स्क्वायर है, तो सभी का एरिया कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, 6 बाय स्क्वायर का एरिया, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल्स देख लेते हैं, इसमें कितना होता है, a√3 होता है, a√3 जो साइड है √3 साइड √3 होता है, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर अगर हम 3 बार ऐड करेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर। जब रूट इसका करेंगे तो यहाँ पे a बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 बार है, और √3 अंदर रह जाएगा, तो a√3 इसका साइड आता है डायगोनल का लेंथ, ठीक है। और वॉल्यूम इसका कितना आता है, साइड की पावर 3, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है उसमें, तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो ये साइड का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आपको उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सबको समझ में आने वाला है। 3 पॉइंट है क्यूब से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। हमें ए की वैल्यू दिया है, हमें साइड कितना दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, वो ए इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसका पहले निकालना है वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होता है
a की पावर 3 होता है, a की पावर 3 मतलब 12 की पावर कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 144 इंटू 12 हो जाएगा। 12 फोर जा कितना हो जाएगा 48, 12 फोर जा 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 52 आ जाएगा, है ना। और 12 वन जा 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। इसका वॉल्यूम आ जाएगा वो ये आ जाएगा 1228, 1728, 1728 ये कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा इसका वॉल्यूम का। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA निकालना है। TSA कितना होगा, TSA होता है ये कितना होता है 6 इंटू ए का स्क्वायर, 6 इंटू ए मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 6 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, 2 बचेगा 6 4 जा 24 2 26 हो जाएगा, 2 बचेगा 6 1 जा 6 2 8 हो जाएगा। इतना आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कितना आएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें लेंथ ऑफ डायगोनल D निकालना है। D आता है a√3, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये इसका TSA आ गया, TSA का आंसर लिख देते हैं हम ये। ठीक है, 6 4 जा 24, 6 चौका 24, 2 बचेगा 6 चौका 24 2 26, 2 बचेगा 6 के 6 2 8 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a√3, ये हो जाएगा 12√3, इतना सेंटीमीटर इसके डायगोनल की लेंथ भी आ जाएगी। ठीक है, ये तीनों इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें साइड दिया हो, अगर हमें फार्मूले पता है सारे, तो हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। आप सभी लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को जरूर शेयर करिए और लाइक जरूर कर दीजिए। आप सभी लोगों को इतनी देर तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।